डियर स्टूडेंट्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई विभिन्न वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने भी इन ब्रांचेस में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड लेकर आई है। क्योंकि ये वैकेंसियाँ MPPGCL में विगत 3-4 साल से नहीं निकली थी और बहुत ही समय के बाद ये आई है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि कौन कौन से पदों पर भर्तियाँ निकली हैं और आप किसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए आप कहाँ से आवेदन कर सकते हैं और इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में यह एक कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज ही है यह, जैसे हम MP में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग कंपनियां बनाई गई है सन 2005 में। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये पावर जनरेट करने के लिए बनाई गई है। ट्रांसमिशन, जो जहाँ पावर जनरेट होता है वहाँ से लेकर शहरों तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद पावर मैनेजमेंट कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी को बेचती है अन्य राज्यों को, वो है। और ये 3 महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो कि घरों तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ऐसे कुल 6 कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी की मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार की। तो इन्हीं में वैकेंसीज निकली है, आइए देख लेते हैं। यहाँ विभिन्न पदों के लिए निकली है, जिसमें से रेगुलर पद 444 है, 444। ये असिस्टेंट इंजीनियर का पद आप देख सकते हैं, लेकिन ये असिस्टेंट इंजीनियर का जो पद है इलेक्ट्रिकल का, ये सिर्फ जो ऑलरेडी संविदा में कार्यरत है MPPGCL में, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में, उनके लिए है। इसी प्रकार असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल है वो भी उन्हीं के लिए है। तो ये 13 और 6 18 वैकेंसी उन्हीं के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है उनके लिए है। तो ये वैकेंसीज हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल और इनके लिए, तो वो है मुख्यतः जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स EC वालों के लिए कुल 17 पद हैं। जूनियर इंजीनियर प्लांट, ये मैकेनिकल वालों के लिए है, कुल 53 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल, ये 240 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए टोटल 40 पद है। तो ये जो यहाँ से लेके ये 53 से लेके ये पोस्ट जो है, जिन्होंने भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स EC जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल या सिविल, इन चारों ब्रांच में डिप्लोमा किया है या डिग्री की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है या फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, वो कैंडिडेट्स इनमें एलिजिबल है। तो आप यहाँ कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल में है, जो कि मैंने जो ऊपर 6 कंपनियां बताए उन सभी में उनकी पोस्टिंग होगी। ठीक है। कुछ वैकेंसी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी है, जो कि MBA वालों के लिए या CA वालों के लिए है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यतः आप ये 4 वैकेंसी पे ध्यान दीजिएगा। तो जिनका भी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है या सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। अगर हम देखें तो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिंपल सा एक आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। इस 100 मार्क्स को क्वेश्चन पेपर में 75 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और 25 जो है वह जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड से होंगे। इसका मतलब GK से आ जाएगा, करंट अफेयर से आ जाएगा और रीजनिंग आ जाएगी और एप्टीट्यूड आ जाएगा 25 नंबर का। तो और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो मतलब यह है कि 100 नंबर का मात्र प्रश्न पत्र है और बिल्कुल भी आपका
इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 75 आपका टेक्निकल होगा, 25 आपका जीके वगैरह जो आप पढ़ ही रहे हो उससे रिलेटेड है। तो प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर उतनी टफ नहीं है। अगर आप 100 में से 75 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो इसमें कहीं चयन की आपकी पूरी गुंजाइश है। और इलेक्ट्रिकल में तो बिल्कुल होगा। हाँ, जहाँ पर पोस्ट कम है उसमें हो सकता है कि आपको 80 नंबर की आवश्यकता हो, लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर पढ़ाई की जाए तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और देख लेते हैं इसकी प्रोसीजर। ये टेस्ट सिटी वगैरह कॉमन चीज़ें हैं ये, जैसे कि ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर में इनके पेपर होंगे, ठीक है। और इसके आवेदन की देख लेते हैं तिथि हम। आवेदन जो है आज 24/2 से स्टार्ट होंगे और 16/3 तक ये चलेंगे, 16 मार्च तक। और ये आवेदन की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? mpgcl.mp.gov.in वेबसाइट पर ये लिंक उपलब्ध है। मैं अपने इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे दूँगा। और हम देख लेते हैं बाकी इसमें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ ये सारे दस्तावेज आपको अपलोड भी करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको लेके रखना है। क्लास 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका प्रोफार्मा यदि एप्लीकेबल है, ये उनके एक्सपीरियंस वालों के लिए है, और फ़ोटो और साइन। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उस समय। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। और फीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी है। 600 और 1200 इसमें फ़ीस है। इसके अलावा ये इन्होंने डिटेल में यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दे के रखा हुआ है, जो कि हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। आपका ये मैनेजर अगर इनमें कोई हो, एमबीए वगैरह किया हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल वाले के लिए या तो उसने 65% के साथ डिग्री किया हो, डिप्लोमा किया हो, और जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% का है ये, और 60% उनके लिए है जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है और सिविल के लिए है। और एज क्राइटेरिया सभी को पता है। कुछ पोस्ट में मिनिमम 21 ईयर है और कुछ पोस्ट में मिनिमम 18 ईयर, और मैक्सिमम बहुत है जनरल वालों के लिए 43 ईयर और बाकी सभी के लिए 48 ईयर। 1/1/2023 की आपके उसमें होना चाहिए एज। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, सिंपल एक पेपर होगा। और अदर ऐसा कुछ इसमें डिटेल्स समझने लायक अब नहीं है। हाँ, इनका ग्रेड पे ज़रूर देख सकते हैं कि एक बार सैलरी क्या रहेगी। तो असिस्टेंट इंजीनियर, इनमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो पोस्ट हमारे लिए है ही नहीं। ये तो उन्हीं के लिए, संविदा एम्प्लॉयज़ के लिए। ये आपका है जूनियर इंजीनियर वालों का। तो जूनियर इंजीनियर के जो बेसिक होता है वो 3200 ग्रेड पे वाला होता है। 7 पे में 32,800 से 1,03,600 तक। तो इनिशियल जो है 32,800 बेसिक होगा, कुल मिला के 42,000 करीब इसकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो ये आप इसका देख सकते हैं सैलरी भी। और बाकी इसमें अदर ऐसा कुछ है नहीं है। तो आप जाके MPPGCL की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर सिविल में जिन्होंने किया है, या डिग्री भी जिनके पास है जिनकी, उनके लिए यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।